अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है अज़ली रवैये। शुरू से आज तक इंसान के यही रवैये हैं और इन रवैयों में तब्दीली नहीं लाता, नहीं तब्दीली लाएगा तो अंजाम भी उसका नहीं बदलना। इन पे देखें 3 नंबर आयत में से पहले 2 नुकात हैं। इनकार रसालत की वजह कि बशर रसूल क्यों है, और हुज़ूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने की वजह भी ये है कि इनका बशर होना ही है। इस आयत को खुद देखें, खोलें इस कुरान को और देखें कि हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तुम्हारी जैसा ही बशर है। जो तुम्हारी जैसा बशर है तो क्यों हम इसको माने। और कुरान में ये मौजू बार बार आया है, बार अल्लाह ने आपकी ज़ुबान से कहलवाया है। सूरह काफ की आखिरी आयत में देखें कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन अल्लाह मुझ पर वही भेजता है। फ़र्क है, वही का फ़र्क है। अल्लाह ने सेलेक्ट कर लिया है, अल्लाह ने चुन लिया है और उसके बाद वही दी है, तो वजह ही बशर। तो लेकिन अल्लाह कह रहा है ये करके लज़ीना ज़लमू, ये जुल्म करते हैं अपने ऊपर ना मान के। और ये कुरान में बार बार इस मौजू पे आया है कि बशर को सब का, और साथ वालों का ये अलमिया ये है कि जो उस असर के उस ज़माने के लोग थे, उन्होंने नबूवत का इनकार इसलिए किया कि हमारी तरह का बशर है। तो इनकार नबूवत वजह बशरियत थी। बाद वालों ने जब नबी मान लिया तो उन्होंने इनकार बशरियत वजह नबूवत कर दिया। एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। फिर 6 नंबर से अगले 3 नुकात हैं जी। मोइज़ात देकर भी गुज़श्ता अक़वाम ईमान न लाई, ऐसी तमाम अक़वाम बस्तियाँ हलाक हुईं और अब भी मोइज़ात देकर लोग ईमान ना लाएंगे। तो ये 6 नंबर में बड़ी वाज़ेह सी चीज़ आ रही है कि जितनी भी आई हैं बस्तियाँ, निशानियाँ, ये कोई ईमान नहीं लाई। कोई, आप देख लें मक्का में 13 साल लगे रहे हैं तो 100 बंदा भी नहीं बना हिजरत जिन्होंने की है कि ईमान लाने वाले नहीं थे, घेरने वाले ही थे। सारे कबाइल किस चीज़ पे मुतफ़िक़ हुए कि घेरा डाल के सब मिल के कत्ल कर दे, ताकि जो है ना बनु हाशिम लड़ ना सके इनसे। तो ये मोइज़ात देखकर भी ईमान नहीं लाते। इसके बाद जी ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। इंसान की यही आज भी यही बात है कि इसको नहीं पता, हम कुरान को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं, फिर कितना मानते हैं। ये रोज़ का हमारे अमल, रोज़ की खराबियाँ रोज़ बताती हैं कि ये ईमान नहीं है, बेईमानी है। जो ईमान बंदे को नमाज के लिए मस्जिद में नहीं ला सकता, उसको खराबी से, झूठ से, बेईमानी से, हक तलफी से, बददियानती से नहीं रोक सकता, वो यकीन कर लें वो ईमान जन्नत में नहीं ले जा सकता। जन्नत में जाएंगे ईमान वाले, ईमान और साले अमाल वाले। जो गाड़ी का इंजन ठीक नहीं है और मील आधा मील नहीं चलती, पहुँच नहीं चलती, धक्का लगाना पड़ता है, वो नथिया गली ले जाएगी, ये नामुमकिन बात है। तो इसलिए अपने ईमान की सलाह करें, और जब ईमान ठीक होता है तो अमाल ठीक होते हैं। ये ईमान नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ईमान दिल की कैफियत का नाम है। लेकिन जब दिल की कैफियत ठीक हो तो फिर अमाल इस्लाम ठीक होता है। जब जिगर ठीक हो, खून बनता हो, तो फिर चेहरे पे लाली आ ही जाती है। और जब जिगर ठीक ना हो, खून सही ना बनता हो, तो फिर यरकान हो जाता है। तो इसलिए ये सारे इस्लाम अमाल है, जिससे नज़र आता है कि ईमान की क्या कैफियत है। फिर ये छठा नुकता है 44 में से, खुशहाली और दराज़ी उम्र से बदमस्त है। अल्लाह ने फरमाया हमने इनको साज़ो सामान दिया, इनके बाप दादा को भी दिया और उम्र की भी दराज़ियाँ दी, और फिर इन पे, लेकिन इनको समझ नहीं आती इस चीज़ की और बदमस्ती इख्तियार करते हैं। खुशहाली इंसान को अल्लाह से गाफिल कर देती है। तो यही इंसान का अलमिया है। तवील मुद्दत तक मौज उड़ाता रहता है। कुरैश का भी यही मसला था कि तवील मुद्दत से मौज उड़ा रहे थे। काबा की तवल्लियत की बिना पर इनकी रब भर में इज़्ज़त थी। कोई इनका तिजारती काफ़िला नहीं लूटता था, बल्कि इनके परवाने राहदारी पर दूसरे भी लूट-मार से महफूज़ रहते थे। खुद ये तिजारती सफ़रों से खूब दौलत कमा रहे थे। इस आसूदा हाली से इन्हें अल्लाह से गाफिल कर दिया कि हम पर तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ने हमारा बाजू पकड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला नुक्ता जी 7वां जो है कि बहरे बन जाते हैं, बात सुनते ही नहीं। तो यहाँ पे कि जब इन्हें वही से डराया जाता है, अल्लाह ताला का हुक्म है, तो बिल्कुल सुनी अनसुनी कर देते हैं, गौर ही नहीं फरमाते। तो ये इसलिए इनके लिए कि फिर सख्ती होनी है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इन नबी की तालीमात पर अंधे बहरे बने हुए हैं, तो फिर अंजाम यही है। तो जब हमें अज़ान की आवाज़ आती है तो हम नहीं उठते, तो क्या ख्याल है हम बहरे हैं कि नहीं हैं? कहीं हक और नाहक नज़र आता है तो नहीं हम उस पे तवज्जो करते, तो क्या ख्याल है अंधे हैं कि नहीं है? और अल्लाह ये रोज़ साबित करता है, रोज़ ये हुज्जत तमाम होती है। किसी शादी में जाए, बोटी मर्ज़ी की उठाते हैं, उस पर टाँग की बोटी बड़ी दूर से नज़र आ जाती है किधर से उठानी है। कहीं रोस्ट हो तो लपक-लपक के ले लेना है, उठा लेना है। इसका मतलब टाँगें भी ठीक है, अकल भी ठीक है, आँखें भी ठीक है, हर चीज़
کام کر رہی ہے، یہ حق اور ناحق کے لیے اس وقت ہی کام نہیں کرتی، تو یہ اس طرح سے بہرے اندھے بننے سے بات نہیں بننی۔ اور پھر 8واں نقطہ ہے شکر کرنے والوں کی کمی ہے۔ تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ شکر کرنے والوں کی کمی ہے۔ 80 نمبر آیت ہے کہ کیا تم شکر کرتے ہو پھر؟ تو یہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جو بھی کچھ سکھایا ہے، یہ پہ شکر کرنا چاہیے۔ اور یہ موضوع قرآن میں بار بار آیا ہے، یہ بار بار آیا ہے کہ شکر کرنا چاہیے۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، اس کی آیت نمبر کہ تم شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو اللہ نے شکر کا بار بار قرآن میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 152 میں بھی کہ شکر کرو، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ نمل میں بھی ہے، اس قرآن میں بار بار تو شکر شکر شکر۔ اور جو دیکھیں جتنی ہیں، نہ شکری کیا کہ میرے پاس یہ نہیں، یہ جو عقل ہے، یہ جو نظر آتی ہے، یہ جو دماغ چلتا ہے، یہ جسم میں چلتا ہے، یہ کتنی صلاحیتیں ہیں جو موجود ہیں کہ یہ اس کا کبھی شکر کیا تو شکر کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔